उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना का इस पे बहुत एतराज़ था, जिस पे पाकिस्तानी फैंस ने कहा कि वो एक्चुअली है ना, इंडिया की फ्लैग को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए वो दुबई में ही लहराएगा सेफ एंड सिक्योर। और अभी बड़ी हॉट चीज़ें आ रही हैं। ये गंभीर शंबीर जो है ना, ये मुंबत पता नहीं क्या किधर से आ गए हैं और जो बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की। तुम पहले शर्म करो, अपने आप को देखो राइट, किस तरीके से तुम कर रहे हो। तुम्हारे में इंसानियत है, इंसानियत है, इंसान के साथ तुम क्या कर रहे हो, तो तुम जानवरों के साथ क्या करते होगे राइट। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बातें करते हुए कि जिस तरीके से तुमने आज कितने साल होने आ रहा है कि तुमने है ना कश्मीर में कश्मीरियों को बंद रखा हुआ है। इतनी बड़ी कंट्री बना के तुम्हारे हाल क्या हो रहा है मुल्क में। आधी 70-80% बेचारे लोग है ना मर रहे हो, तुम एक एक आदमी के ऊपर 100 लोग मारते हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। राशिद भाई, मैं कल बात हो रही थी कि इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगा, तो हमने कहा कि भाई जब वो आएंगे पाकिस्तान तो हम झंडा लगवा देंगे। तो इंडियन फैंस ने कमेंट्स किए हमारी वीडियो के नीचे कि हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में झंडा लगाने की, हमारा झंडा चांद पे लगा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जिस चांद पे आपका झंडा लगा हुआ है वो चांद हमारे झंडे पे लगा हुआ है। क्या बात है। वैसे आज ग्राउंड में ये सिर्फ जज्बाती बातें थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास जज्बात दिखाने के अलावा कुछ है नहीं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने न सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया, बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सिर्फ ये जो मोदी मीडिया है और सारी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज जो बना रहे हैं, मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली ही टोटली डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट व्हाट हैपेंड टू। अगर उस पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गई है, क्या फील हुआ? ये कोई मसला ही नहीं है, हार जीत होती रहती है। मसला तो है ना यार, बड़े बुरे तरीके से ये चीज ठीक है। अब कौन सी टीम के चांसेस हैं आपको लगता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कौन सी टीम फाइनल में जाती नजर आती है? रहेंगे इंडिया के अलावा कोई भी टीम हो जाए, इंडिया का तो कहेंगे नहीं कभी। इंडिया ना जाए, बाकी कोई भी टीम चले। क्या वजह है? इंडिया हमारा नेबर है, चले हम हार गए, इंडिया तो आगे चले जाए। वो खेलने नहीं आए इधर। दिफाई चैंपियन मेजबान टीम सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से अब आउट हो चुकी है। इस शानदार या कह ले नाकस कारकर्दगी पर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? हु इज रिस्पांसिबल? का ये अलमिया है पाकिस्तान का कि गुज़िश्ता 3 मेजर टूर्नामेंट में 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हारे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे और कल हम इंडिया से हारे। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर प्रॉपर तरीके से क्रिकेट को नहीं चलाया जा रहा। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा जब विराट कोहली सेंचुरी मारा था पाकिस्तान में, डिफरेंट प्लेस पर विराट कोहली की सेंचुरी को लेकर सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो पाकिस्तान की तरफ से और भारत में जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है वो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, देखो पाकिस्तान में लोग इंडियन प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं, सेम चीज़ भारत में होना नामुमकिन है। अगर भारत में कोई बाबर आजम को ऐसा सपोर्ट करेगा या फिर पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेगा तो फिर उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखो उनका प्रोपेगेंडा 2 दिन भी नहीं चला। अब मीडिया फुटेज आ रहा है, शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच में कोई एक पाकिस्तानी फैन, वो मुस्लिम ही होगा, वो भारत की फ्लैग लेकर स्टेडियम में लहरा रहा था और फिर वहाँ के जो लोकल है वो कंप्लेन किए और वहाँ का पुलिस उसे अरेस्ट कर जेल में डाला है और मारपीट भी किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो पाकिस्तानी खुद को बड़ा लिबरल दिखाने की कोशिश करता है, उनका असलियत क्या है। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तुम्हारा हाल इससे बदतर आने वाला वक्त खुदा तुम्हारे उधर जो जलजले आने वाले हैं और तुम लोग जो पानी के अंदर और जो उसके अंदर दसल हो गए, वो तुम देखो, ये नेक्स्ट मूव आएगी। तुम ये नहीं समझो मुसलमानों को इतना कमज़ोर नहीं समझो, तुम लोग अपने आपे से बाहर हो गए और सिर्फ तुम्हारा एक प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले भी तो है, हम लोग आते गए रहे, क्रिकेट खेल लिए, प्यार मोहब्बत है। तुम अपने इंडिया के लोगों को, अच्छे लोगों के दिल से पूछो, उनकी दिल यही बोलेगा जो मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन बीइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इस तरीके से दुनिया में हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे, तुम क्या कर लोगे? इंडिया में बैठ के क्या कर लोगे? तो कभी थोड़ी सेंसिबल बात किया करो। वीडियो देखने के बाद मेरी तो ये राय है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है।
मेरे ख्याल से वो इससे भी ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए एक वो टीम जो आपके मुल्क में आने से इनकार कर रही है, आप उनका झंडा लहरा रहे हो क्यों? उन्होंने आपने जैसे देखा कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी एंटी पाकिस्तानी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान का नाम लेके दिखाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, या सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनना, तो वहाँ पे एक ख्वाब में भी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो गोडी मीडिया है, एंटी जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे लोग बोलेंगे कि ब्रदरहुड, क्यों ब्रदरहुड, कैसी ब्रदरहुड, नेशनलिज्म किधर है? मेरे ख्याल से जो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, वो इंडिया का झंडा, क्यों भाई इंडिया में देखा कभी पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। तो ये बनता नहीं है पुलिस का कि उनको, मेरे ख्याल से तो उसको मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उसके खिलाफ। क्यों उसने, लड़के ने गलत किया कि वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान में इंडिया का झंडा लेकर आया है, तो फिर हमने भी गलत किया। हमने अपने स्टेडियम में इंडिया के झंडे क्यों लगाए? पहले हमने बोला कि भाई हम इंडिया के झंडे नहीं लगाएंगे, खुद ही थूका, खुद ही चाटा। देखिए मैडम, ये डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता कि हम उनका झंडा नहीं लगाएंगे, या वो भी कहते कि भाई हमने पाकिस्तान का नाम अपनी शर्ट में नहीं, तो दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। लेकिन उन्होंने लिखवाया, उन्होंने भी नाम लिखवाया और हमने भी झंडा लगवाया, दोनों गलत है। वी हैव टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसीसी। ये रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों के झंडे जो हैं वो लगाए जाएंगे, और उनके लिए भी ये मैंडेटरी था कि पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी थी उनकी, वरना वो कभी भी ना लगाते। ठीक है, वो मतलब उन पे पेनल्टी होती, उन पे फाइन होता। तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, जब वो हमारे फ्लैग की इज्जत नहीं कर रहे, जब उधर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे हिंदू जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म को मुजाहरा करते हैं, देखें कि अवाम को जला देते हैं, जिंदा मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है। एंटी पाकिस्तानी जो भी चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी वो हमारे खिलाफ होगी। सर, आपने ये वीडियो देखी, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप? देखिए, इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं मेरे। तो एक तो ये है कि अगर देखें आप, इंडिया में भी यही सब कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, और वहाँ पे भी जितना तासुब है हम पाकिस्तानियों को लेके, तो वहाँ पे भी आपने खुद ही अभी एक कोट किया है कि लास्ट ईयर एक वुमेन के साथ इस तरह ही हुआ है। तो मैंने वैसे भी मल्टीपल चैनल्स देखे हैं, वो हर टाइम मतलब पाकिस्तानियों को बैश कर रहे हैं, मुस्लिम्स को बैश कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, क्या नाम है, कि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कोई गलत चीज़ है, क्योंकि देखें आप, एक तो हमारी राइवल कंट्री है, और हमारा क्या नाम है वो देख लें मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन सर, फिर भी वहाँ के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यू किए हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप हमारी फिक्र ना करें, आप लोग अपनी फिक्र करें। सर नहीं है, मेरा इसमें बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। मैं भी काफ़ी इंडियन से मिला हूँ, और क्या नाम है, मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया, वहाँ पे भी मैंने मुलाकात की है। वो लोग बहुत ज़्यादा क्या नाम है दबे हुए हैं। आप देखें ना, जब से मोदी इंडियन मुस्लिम स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, वो वहाँ पे सारे मुस्लिम राइट्स बिल्कुल उन्होंने क्या नाम है ख़त्म कर दिए हैं। सर, ये अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट देखा था सोशल मीडिया के ऊपर हरभजन सिंह का। उसने कहा कि जो हमारी पाकिस्तान की जो टीम है, हम उसको कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो इनका जो कंपैरिजन वो बनता ही नहीं है। उसने कहा कि ये जो टीम है, ये आप कहते हैं डोमेस्टिक, ये तो गली मोहल्ले की टीम है। तो ये इस बात से ना मुझे दुख भी हुआ। और स्कूल के बच्चों में हो रहा है, ये वही चीज है जो इन लोगों ने देखनी है। जब इस तरह का ये ऑडियंस में बैठ के जो है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सोचे कि हो क्या क्या रहा है। हम नहीं बोलना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ बैठ के, यकीन जानिए बहुत बदनामी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें सर चल रही हैं। जहां तक आपने हरभजन की बात की है, ये गली मोहल्ले का जो लफ्ज है ये दूर करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा उसने सारी बातें ठीक ही हैं। आपकी टीम देखें तो सही, किस तरह रेत की दीवार की तरह ढेर हो गई है। इस तरह लग रहा है एक टीम चाइना की थी और एक जो थी ना प्रोफेशनल टीम खेल रही है, उन्होंने पास लगने नहीं दिया आपकी टीम को। तो वो ठीक बातें करते हैं ना, आके हमें भी तो मौका दें कि हम उनके बारे में इस तरह की बातें कर सकें। मुझे बाकियों का नहीं पता है, लेकिन मैं तो ये तैयार करके निकला, और इसी वजह से मैंने रिटायरमेंट ली है कि मैं जब तक हमारी टीम राइट ट्रैक पे नहीं चलेगी, मैं अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता हूं करूंगा, और मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जो लोग चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने मफाद को मद्देनजर रखकर मशवरे दे रहे हैं। हालांकि एक स्टेटमेंट आया था पीसीबी के चेयरमैन का कि मैंने सिलेक्शन कमेटी को कहा नजर-ए-सानी करें, लेकिन इतने स्टबन थे वो लोग कि नजर-ए-सानी तो दूर की बात, उन्होंने कहा कि एक स्पिनर और एक ओपनर के साथ हम जाएंगे, और नतीजा सबने देख लिया। इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जैसे पिछले साल चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी की जरूरत है, कल आप देखें बच्चे रो रहे थे कि इंडिया के खिलाफ फाइट करके हारे ना। ये कौन लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं, ये भी जरूर इस पे हम गौर करेंगे। लेकिन कल के पूरे मैच पे आपको किसी मौके पे लगा कि पाकिस्तान इज एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट, ये तकलीफ में है कि हम कहीं हार ना जाएं, लेट्स डू इट ऑल, एक जो टीम वर्क स्पिरिट, कहीं आपको लगा कि हम कहीं स्ट्रांग हुए मैच में?
देखिए फरियाद, ये सब अपने लिए इंडिविजुअली खेल रहे हैं। 46 कर लिए, बस मैं टीम में पक्का हो गया। 50 कर लिए, पक्का हो गया। आप विराट कोहली की एग्जांपल देखें ना, हमारा किंग कहाँ गया? असल किंग तो विराट कोहली है, जो अपनी टीम को लेकर गया। हम 25-30 करके कहते हैं कि हमारी टीम में जगह पक्की है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि ऐसे खिलाड़ियों को निकाल बाहर किया जाए जो अपने लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं। और देखिए पाकिस्तानियों का असलियत क्या है आप सब तो जानते हो। जब जरूरत पड़ता है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो फिर वो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। ये पहली बार ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे याद है शायद आज से 4-5 साल पहले किसी वर्ल्ड कप में कोई पाकिस्तानी फैन, जो शायद उसका फेस विराट कोहली की तरह दिखता था और वो कोहली का बड़ा फैन था और इंडिया जीतने पर शायद कोहली ने भी उस मैच में परफॉर्मेंस किया था। ये 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो जब भारत ने जीता, उन्होंने मतलब छत के ऊपर जाकर भारत की तिरंगा जो वो खुद के हाथ से सिलाया था वो लहराया था। तब उनके पड़ोसी ने पुलिस कंप्लेंट किए थे और उसको जेल हुआ था। ये बहुत सारा इंसिडेंट आपको मिल जाएगा। हाँ, भारत की जर्सी पहनकर तो बहुत सारे लोग मतलब दिख जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन इंडियन फ्लैग कभी भी मतलब पाकिस्तान में इजीली आप लहरा नहीं सकते हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान चाहे कितना प्रोपेगेंडा कर ले या फिर भारत में जो पाकिस्तान सपोर्टर है वो कितना प्रोपेगेंडा कर ले, सच्चाई अलग है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।